नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आज हम बात करेंगे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का जो प्रश्न पत्र हमारा कल होने वाला है उसके बारे में। तो उसके लिए साथियों यहाँ पर हम आपके लिए एक मॉडल जो है प्रश्न पत्र यहाँ पर लेकर आए हैं। तो उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जो छोटे क्वेश्चंस हैं, उनको हम देख लेते हैं ताकि उससे हमारा बेनिफिट हो एग्ज़ाम में, क्योंकि इसी प्रकार से जो पेपर वार्षिक परीक्षा का भी आपको आ सकता है। तो साथियों, इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है इसमें, अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है। तो अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या 1 होती है। बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्तन कहलाता है। तो ये कहलाता है अनिषेक जनन। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं साथियों। जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? द्विलिंगी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है इसको। ह्यूमुलिन क्या है? तो ह्यूमुलिन एक हार्मोन है। मानव है, तो मानव क्या है? सजीव प्रजक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की? तो जेफरी और उसके सहयोगियों ने डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक विकसित की थी। दूसरा, एक प्रारूपिक आवृतबीजी भ्रूणपोष केंद्रकीय होता है। तो कैसा होता है? 8 कोशिकीय और 7 केंद्रकीय होता है। अगला जो प्रश्न है, कवक एवं शैवाल तथा सहजीवी संबंध। कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो सहजीविता कहलाता है। टीकों में संबंधित रोग के उपस्थित होते हैं। तो टीकों में जो है निष्क्रिय रूप से उसके वायरस जो है, उस बीमारी के जो वायरस हैं वो उसमें उपस्थित रहते हैं। रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीक क्या है? तो ये है टीकाकरण, वैक्सीनेशन। टाइफाइड रोग की पहचान जो है एलिसा तकनीक के द्वारा की जाती है। डीएनए खंडों को एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसका नाम है लाइगेज एंजाइम। इसको डीएनए लाइगेज एंजाइम भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मछली पालन को क्या कहते हैं? मछली पालन को क्या कहते हैं? तो मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं। मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? तो ये होता है वाई क्रोमोसोम के द्वारा। बीओडी का पूरा नाम लिखिए। बीओडी का पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो ये है एनाबीना और नॉस्टॉक। क्या नाम है इनका? एनाबीना और नॉस्टॉक। सूक्ष्म जीवों द्वारा की कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं जैविक नियंत्रण। क्या कहते हैं साथियों? जैविक नियंत्रण। मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है? तो ये जो है 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न है हमारा, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो इसमें जो है पहला है हमारा अग्नाशय। तो अग्नाशय का आ जाएगा। अग्नाशय से जो है इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। किसका स्त्रावण होता है साथियों? इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है। उसके बाद में
दूसरा जो है ऊर्जा प्रवाह, तो ऊर्जा प्रवाह का आ जाएगा यहाँ पर 10% नियम द्वारा दिया गया है ये, तो ये वाला आ जाएगा इसका 10% नियम। उसके बाद में मनुष्य, तो मनुष्य क्या है, मनुष्य उपभोक्ता है, तो छठवा आ जाएगा इसमें ये, मनुष्य का उपभोक्ता आ जाएगा। अमर बेल, तो अमर बेल क्या होती है, पूर्ण परजीवी होती है, अमर बेल का आ जाएगा पूर्ण परजीवी। मलेरिया रोगाणु, तो मलेरिया रोगाणु का आ जाएगा प्लाज्मोडियम, रोगाणु जो होता है इसका प्लाज्मोडियम होता है। कैंसर, तो कैंसर का आ जाएगा यहाँ पर ऑन्कोजीन। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों, मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022 के। इसमें और भी प्रश्न दिए गए हैं, इनकी आप अच्छे से स्टडी अपने घर पर कर सकते हैं। कुछ जो छोटे प्रश्न हैं उनके आंसर मैं आपको बता देता हूं, बाकी आसानी से आपको बुक में इनके आंसर मिल जाएंगे। स्वपरागण एवं परपरागण में कोई दो अंतर लिखिए। अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में कोई दो अंतर लिखिए। एमनियोसेंटेसिस विधि द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, तो इसमें जो है भ्रूण का परीक्षण किया जाता है। गिफ्ट का पूरा नाम है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट का पूरा नाम है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और गिफ्ट का पूरा नाम है जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। उसके बाद में ये छोटे छोटे प्रश्न है, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, संलग्नता किसे कहते हैं, कोडान किसे कहते हैं, सिस्टोन किसे कहते हैं, कोई दो प्रतियोगियों के नाम लिखिए। एड्स व HIV का पूरा नाम लिखिए, तो एड्स का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इफिशियंसी वायरस, HIV। उसके बाद में GMO किसे कहते हैं, जीन गन किसे कहते हैं, GMO का पूरा नाम है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इनको जो है अनुवांशिक रूप से कुछ जो है ऑर्गेनिज्म है उनको तैयार किया जाता है, उनको GMO कहा जाता है। शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई तीन अंतर लिखिए। अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना है, और इस प्रकार से प्रतिजन के कोई तीन लक्षण लिखना है, प्रतिजैविक के कोई तीन लक्षण लिखना है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखना है, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक की परिभाषा लिखनी है, DNA का वाटसन क्रिक मॉडल, DNA का जो मॉडल होता है वो बनाना है, DNA और RNA में कोई चार अंतर लिखिए, पारिस्थितिक अनुक्रमण समझाए, इसके विभिन्न चरण लिखिए, पारिस्थितिक पिरामिड की परिभाषा लिखिए तथा पारिस्थितिक पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, प्लाज्मिड DNA व गुणसूत्र DNA में अंतर लिखिए, PCR क्या है, PCR जो टेक्निक है तथा इसका महत्व लिखिए। तो साथियों ये हमारा जो है मॉडल प्रश्न पत्र था, इसके पूरे आंसर तो मैं नहीं दे सका आपको, लेकिन जितने भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। तो अपने पेपर की जो है अच्छे से तैयारी करना। इसी प्रकार से आपका जो है कल बायोलॉजी का पेपर आएगा, और इसको छोड़कर भी जितने भी जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हमारे प्रश्न बैंक में दिए गए हैं उसके हिसाब से आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं। साथियों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अग्रिम जो है शुभकामनाएं।